वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, जो कि पंचतंत्र की एक कथा है और यहाँ से एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा लिखो, वो भी संस्कृत में। ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म 2 में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको पूरा एग्जैक्ट संस्कृत में लिखना होता है और ये क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना पाओ, एकदम मेरे जैसे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, और फिर ये, देन इसके बाद ये, और फिर इतना, ठीक है, और फिर ये इतना। तो मेरे नोट्स में मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा है इंक्लूड करके। तो ये संस्कृत का जो है आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ हिंदी का पढ़ा रही हूँ, लेकिन लिखना वहाँ पे संस्कृत में ही है। तो ये है सारांश, ये आप पढ़ लेना इतना सा संस्कृत में, और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सारांश लिखा है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, किसी जगह पर 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। ठीक है, 4 ब्राह्मण थे, वो आपस में दोस्त थे। उनमें से 3 शास्त्र ज्ञान में पारंगत थे। मतलब जो 4 दोस्त थे ना, उनमें से 3 हैं वो, उनको शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से था, परंतु बुद्धिहीन थे। मतलब उनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, मतलब उनमें सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान था, जो रियल में नॉलेज होता है वो नहीं था। ठीक है, एक शास्त्र ज्ञान से रहित था परंतु बड़ा बुद्धिमान था। जो 3 थे ना, उनको तो शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन एक था उसको वो शास्त्र ज्ञान से रहित था, मतलब उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, परंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। ठीक है, एक बार उन चारों ने अपनी विद्या के बल पर विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। एक बार उन चारों ने आपस में सोचा कि अपने विद्या के बल पर अभी विदेश जाके हमको धन कमाना चाहिए। ठीक है, तो सोचकर वे पूर्व देश की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उनमें से एक ने कहा कि धन तो विद्या से ही प्राप्त होता है, बुद्धि से नहीं, अतः विद्याहीन को साथ में न ले जाकर घर वापस भेज दिया जाए। उन चारों में से एक ने बोला कि जो तीनों के पास शास्त्र का ज्ञान था, तो उन्होंने बोला कि धन तो विद्या से ही प्राप्त होता है, चौथे को तो शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो फिर अपन इसको क्यों लेके जाए। तो ऐसा सोच के वो बोलने लगा कि इसको घर ही छोड़ जाते हैं यहीं पे। ठीक है, तो दूसरे मित्र ने भी इस बात का समर्थन किया, पर तीसरे मित्र ने कहा कि यह हमारा बचपन का साथी है और सदैव हमारे साथ ही रहा है, अतः इसे भी अपने धन का समान हिस्सा प्रदान करना चाहिए। उनमें से एक ने बोला ठीक है, ऐसा कि इसको यहीं छोड़ जाते हैं। तो उसके दूसरे दोस्त ने भी उसका साथ दिया कि हाँ इसको यहीं छोड़ जाते। लेकिन तीसरा था, उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये हमारा बचपन से दोस्त रहा है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, इसको भी लेके ही जाना पड़ेगा, इसको भी उतना ही अधिकार है जितना अपन तीनों को अधिकार है। ऐसा बोल के वो उसको साथ ले गए है ना। इस प्रकार वे चारों साथ साथ ही आगे बढ़ गए। फिर ये संस्कृत वाला आता है, तो ये आप खुद से एक बार रीड कर लेना। फिर ये दूसरा पैराग्राफ, इसका अर्थ। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सिंह की हड्डियाँ दिखाई पड़ी। वो कुछ दूर गए, वहाँ पे उनको शेर की हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दी। ठीक है, उन्हें देखकर एक विद्यावान मित्र ने कहा कि आज अपनी विद्या की परीक्षा कर ली जाए। तब फिर वो हड्डियाँ पड़ी थी, उनको देखकर एक जो था उनमें से दोस्त, उन चारों में से एक ने बोला कि आज अपनी विद्या का अपन वो करते हैं, परीक्षा करते हैं कि अपन को कितनी विद्या आती है। तब एक विद्यावान ने उन हड्डियों को एकत्र किया। दूसरे विद्यावान मित्र ने उन पर चर्म एवं मांस आदि चढ़ाने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग किया। तो जो 4 थे ना, उसमें से एक ने क्या किया, वो हड्डियों को सब इकट्ठा कर लिया एक जगह पे, और दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने उसके ऊपर अपनी विद्या से चर्म और मांस आदि सब चढ़ा दिया अपनी विद्या के बल पे। ठीक है, फिर तीसरे विद्यावान मित्र ने उस पर जब अपनी विद्या से प्राणों का संचार करना प्रारंभ किया, तो चौथे विद्याहीन किंतु बुद्धिमान मित्र ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि एक सिंह जीवित होने पर सबको मार डालेगा। अब देखो, पहले वाले ने क्या किया, हड्डियाँ इकट्ठी कर ली एक जगह,
दूसरे वाले ने उस पर चर्म और मांस आदि अपनी विद्या के बल पे चढ़ा दिया। और तीसरा क्या करने वाला था, वो अपनी विद्या से वो शेर के अंदर प्राण भरने वाला था, उसको जिंदा करने वाला था। तो चौथा, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था लेकिन वो बुद्धिमान था, है ना। वो बोलने लगा कि अगर इसमें प्राण भर देंगे तो फिर अगर अपने को खा गया तो, लेकिन वो तीनों ने इतना सोचा नहीं, ठीक है। तो फिर चौथा मना करने लगा, है ना। फिर आगे क्या हो देखो। फिर भी जब तीसरे विद्यावान मित्र ने उसका कहा नहीं माना तो विद्याहीन किंतु बुद्धिमान मित्र ने एक पेड़ पर चढ़ गया। अब वो चौथे ने तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तीन माने ही नहीं, ठीक है। तो चौथे ने क्या बोला, ठीक है रहने दो, तुमको जो करना है करो, मेरे को एक पेड़ पे चढ़ जान दो बस, है ना। तो वो क्या किया, वो पेड़ पे चढ़ गया। फिर चौथा वाला, प्राणों के संचार करने पर सिंह ने जीवित होकर शेष तीनों को मार डाला और वह बुद्धिमान ब्राह्मण बाद में वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया। हुआ क्या कि वो तीनों ने अपने विद्या की परीक्षा की और शेर को जिंदा कर दिया। और चौथा वाला तो कहाँ चढ़ गया था, पेड़ पे। तो वो जब जिंदा हुआ शेर तो वो तीनों तो नीचे ही थे ना, तो वो कहाँ भाग के जाते। तो फिर शेर जिंदा हो गया तो वो तीनों को खा गया। और चौथा, उसको शास्त्र का ज्ञान भले नहीं था लेकिन था वो बुद्धिमान, तो चौथा पेड़ पे जो चढ़ा था वो बच गया फिर। और फिर जब वो बच गया तो वो तीनों को मार डाला। उसको मारने के बाद वो अपने घर चला गया। तो अब इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है। तो प्रस्तुत कथा यह बताती है कि समयानुसार विचार करने वाली बुद्धि विद्या की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि विद्यावान लोग भी बुद्धि के अभाव में दुख पाकर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अतः शास्त्र ज्ञान के साथ साथ लोक व्यवहार का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि आपको किताबी ज्ञान कितना भी हो, शास्त्रों का ज्ञान कितना भी हो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि ऐसे रियल लाइफ में नहीं चल रही तो फिर क्या मतलब उसका। तो वही कि शास्त्रों का ज्ञान होने के साथ साथ आपको लोक व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो ये कथा यहीं पर ख़त्म होती है। बस इतनी सी कहानी है, ऊपर ऊपर से आप हिंदी में भी लिख सकते हो बना बना के। इसको ये आता है 10 मार्क्स में। और ये संस्कृत वाला भी लिखना रहता है, अगर जो संस्कृत में याद कर सकते हो वो कर लेना, और जो नहीं कर सकते वो एटलीस्ट हिंदी में तब भी लिख के आना। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।